वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एसी के साथ फ़ैन चला सकते हैं। अगर रूम में एसी चल रही हो तो क्या हम साथ में पंखा भी चला सकते हैं, और अगर चला सकते हैं तो फ़ैन चलाने के, पंखा चलाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए पहले नुकसान की बात कर लेते हैं कि अगर फ़ैन चल रहा हो और साथ में एसी भी चल रही हो तो क्या नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि अगर फ़ैन चल रहा है तो उससे क्या होगा कि जो एसी वाली ठंडी हवा होती है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ़ैन जो होता है वो हवा को सर्कुलेट करता है, बाहर निकाल देता है, घुमाता है, क्योंकि वो रूम में कूलिंग तो कर नहीं रहा है, कूलिंग तो एसी कर रही होती है। फ़ैन क्या कर रहा है, फ़ैन तो हवा दे रहा है और हवा के ज़रिए जो ठंडी हवा होती है वो भी बाहर निकल जाती है। और इसके साथ ही अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत धूल मिट्टी हो तो उससे क्या होगा कि फ़ैन चलने से जितनी भी धूल मिट्टी है वो पूरी आपके एसी के फ़िल्टर के ऊपर जमा हो जाएगी और एसी की कूलिंग बिल्कुल स्लो हो जाएगी। फिर आपको क्या करना होगा कि आपको 1 महीने में कम से कम 2 बार आपकी एसी की जो है सर्विस करवानी पड़ेगी, नहीं तो आपको उसकी जो जाली होती है उसको अच्छे से साफ़ करना होगा। तो चलिए अब फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके रूम में एसी चल रही है, साथ में फ़ैन भी चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि एसी चल रही है, एसी से तो बिल ज़्यादा आता है और साथ में फ़ैन भी चल रहा है, दो चीज़ें चल रही हैं तो बिल ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बिना पंखा चलाए एसी को चला रहे हो तो आपको लोअर्स टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, मतलब फिर आपको एसी 21 या फिर 22 पर चलाना पड़ता है। और अगर ऐसे में आपका एसी नॉन इन्वर्टर है तो वो बीच बीच में कट भी करेगा। ऐसे में जब इन्वर्टर बंद हो जाता है तो आपको रूम के अंदर गर्मी हो जाएगी, सफोकेशन होगा और आपको पसीने आने लगेंगे। साथ ही में 21 और 22 पर एसी है तो बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही, लेकिन अगर पंखे के साथ आप एसी चला रहे हो तो इससे आपको बिजली का बिल ज़्यादा नहीं होएगा, क्योंकि आप अपनी एसी को 24, 25 या फिर 26 पर सेट कर सकते हैं। अगर आप इतने पर भी सेट करते हैं तो फ़ैन चलने के साथ साथ आपको क्या होगा, कूलिंग महसूस होगी, कमरा ठंडा होगा, तो इससे क्या होगा, लाइट का बिल भी आपका कम आएगा, क्योंकि जो एसी है वो 24, 25 या 26 पर आपने सेट की हुई है। ऐसे में अगर लाइट चली जाती है और एसी बंद हो जाता है तो क्या होता है कि फिर भी लगभग 10-15 मिनट तक आपके रूम में कूलिंग रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि फ़ैन के साथ एसी चलाना फ़ायदेमंद होता है, नुकसान तो बहुत कम होता है देखा जाए तो। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस रूम में आपने एसी चला रखी है वहाँ पर फ़ैन चल रहा है तो वो रूम अच्छी तरह से बंद होना चाहिए। अगर थोड़ा भी कहीं से भी रूम खुला है, विंडो खुली है या फिर डोर थोड़ा सा भी खुला है, तो उससे क्या होगा, पूरी एसी की जो कूलिंग होगी वो फ़ैन बिल्कुल बाहर निकाल देगा, रूम से आउट कर देगा। एसी वाले रूम में फ़ैन लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर रूम ज़्यादा बड़ा हो और बेड एक कोने में हो और एसी दूसरी साइड में हो तो क्या होगा, कूलिंग बेड तक नहीं जा पाएगी, या जहां हम बैठना चाहते हैं वहां तक नहीं जा पा रही है। तो ऐसे में अगर फ़ैन लगा होता है तो जो कूलिंग होती है, एसी की जो ठंडक होती है, कूलिंग होती है, वो फ़ैन चारों तरफ सर्कुलेट कर देगा और पूरे रूम में कूलिंग फैल जाएगी, ठंडक फैल जाएगी और पूरा रूम ऐसे में ठंडा हो जाता है फ़ैन के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि फ़ैन लगाना ज़रूरी होता है, होना चाहिए बल्कि, क्योंकि इसका लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि रूम जो है वो क्लीन होना चाहिए और अच्छे से बंद होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी कि एसी वाले रूम में फ़ैन चलाने के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।